नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेस में। मित्रों, हम हिंदुस्तानी संगीत के परिचय के अंतर्गत आज अंतिम क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम अलंकार के बारे में जानेंगे और आज के बाद से अब जब हम नए क्लास में मिलेंगे तो BHU एंट्रेंस पेपर CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब थ्योरी पढ़ेंगे। जो भी हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं जो BMUS में या BMUS वाले बच्चे जो MUS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ध्यान रख कर मैंने अगले क्लास को बनाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ हम यहाँ से बनने वाले वीडियोज़ पर क्विज तैयार करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलंकार जो है वो आभूषण से लिया गया है, जैसे गहना, सोने, डायमंड्स इत्यादि से बने हुए जो आभूषण है जिसमें महिलाएं सुशोभित होती हैं, पुरुष सुशोभित होते हैं। ठीक है, वही उसी आभूषण की, उसी अलंकार की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ हम संगीत के परिप्रेक्ष्य में अलंकार को देखते हैं कि क्या है। तो जिस प्रकार आभूषण शरीर को सुंदर बनाता है, शरीर को सुंदर दिखने के लिए, बनाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं। संगीत की सुंदर प्रस्तुति के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। संगीत के संदर्भ में किसी विशिष्ट वर्ण समुदाय अथवा क्रमानुसार नियमबद्ध स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट वर्ण समुदाय या वर्ण, अभी ऊपर देखें हम लोग तो एक कोई विशिष्ट प्रकार का वर्ण समुदाय होता है या क्रमानुसार नियमबद्ध स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। पंडित शारंग देव के अनुसार विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकारम प्रचक्षते, संगीत रत्नाकर में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आधुनिक विद्वान अलंकार को पलटा भी कहते हैं। ठीक है ना, अलंकार को पलटा भी कहते हैं, संबोधित करते हैं। इनकी रचना विधि में एक निश्चित क्रम रहता है। इनमें एक निश्चित क्रम होता है। अलंकार के प्रारंभ में स्वरों का जो एक विशिष्ट क्रम लिया जाता है, उसी क्रम को प्रत्येक स्वर को प्रारंभिक स्वर मानकर आरोह निर्मित किया जाता है। यानी कि जो अलंकार के प्रारंभ में किसी एक स्वर को फिक्स करते हैं, आधार स्वर मानते हैं और उससे एक आगे की तरफ आरोही क्रम में अलंकार करते हैं। ठीक है, उसी क्रम के प्रत्येक स्वर को प्रारंभिक स्वर, अब उसी के बाद कभी सा को, कभी रे को, कभी गा को मान के और आरोह करते हैं, आरोह निर्मित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसी नियम का पालन करके अवरोह में उसके विपरीत क्रम से किया जाता है और उसी का अवरोह क्रम का पालन करते हुए उसका अवरोह भी करते हैं। यही अलंकार है। अलंकार का एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत है, वो क्या है देख लीजिए। सा रे ग रे ग म प म प द नि द नि सा नि द प म ग रे सा। ठीक है, तो ऐसे ये अलंकार बनते हैं। प्रत्येक राग में विभिन्न अलंकारों की रचना कर उनका अभ्यास करने से हाथ यानी कि वादन के लिए अथवा कंठ गायन के लिए तैयारी होती है। प्रत्येक राग में विभिन्न अलंकारों की रचना की करके और उनका अभ्यास करने से वादन जो तबला बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, उनका हाथ सही होता है और कंठ वाले के लिए गायन की तैयारी होती है। स्वर ज्ञान में लाभ होता है तथा राग का विस्तार करने में सहायता मिलती है। साथ ही स्वर ज्ञान होता है, स्वरों का ज्ञान होता है कि कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, तथा राग विस्तार करने में भी सहायता हमें प्राप्त होती है। राग में परंपरागत होने के लिए उसके अलंकारों का अभ्यास अत्यधिक लाभप्रद है। ठीक है, राग में परंपरागत होने के लिए, रागों को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, रागदारी करने के लिए हमें अलंकारों का अभ्यास अत्यधिक लाभप्रद है। वीडियोज कैसा लगा? ये आज का अंतिम क्लास था। अगले क्लास से हम CUET की पैटर्न पर तैयारी करेंगे, वीडियोज देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़िए और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।